दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 5 फरवरी को वोटिंग, 8 को नतीजे होंगे घोषित। जी हां, इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान और 8 को नतीजे आएंगे। दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है और नए सदन के गठन के लिए उससे पहले चुनाव होने हैं। दिल्ली में पारंपरिक रूप से एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होते रहे हैं। दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त होगा। अगर बीते विधानसभा चुनाव की बात करें तो साल 2020 में भी दिल्ली में फरवरी महीने में ही विधानसभा चुनाव हुए थे। इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी। दिल्ली में लगातार 15 साल तक राज करने वाली कांग्रेस को पिछले 2 विधानसभा चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा है और वह एक भी सीट हासिल करने में विफल रही है। वहीं 2020 के चुनावों में आपने 70 में से 62 सीटें जीती, जबकि भाजपा 8 सीटें हासिल करने में सफल रही। वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी करते हुए बताया है कि कुल 1,55,24,858 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें से 84,49,645 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 71,73,952 महिला मतदाता शामिल हैं। वहीं प्रेस को संबोधित करते हुए राजीव कुमार ने शायराना अंदाज में जवाब भी दिया। राजीव कुमार ने शायराना अंदाज में कहा है कि सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता ही है। आदतन कमल बंद जवाब देते रहें, आज तो रूबरू भी बनता है, क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। तो कुछ इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायराना अंदाज में राजीव कुमार नजर आए। आइए सुनते हैं। ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर श्री ज्ञानेश जी, डॉक्टर सुखवीर सिंह जी संधू, all my colleagues from the commission, friends from media, we welcome you to this press conference for the announcement of the schedule for the general elections in Delhi and also the by-polls wherever they are pending. जैसे अभी उन्होंने कहा कि ये इस वर्ष की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू ग्रीट ऑल दी वोटर्स, ऑल दी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री और सबको बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। और जैसे अनुज ने कहा कि ये मेरी ऐसी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, सो आप सबको, सभी वोटर्स से मेरी अपील है कि खासतौर से युवाओं से कि इसी तरीके से लोकतंत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाते रहें। बहुत ही सुंदर बगिया है, इसको अपने वोट से हमेशा सजाते रहें। फ्रेंड्स, 2024 हैज बीन एन ईयर ऑफ इलेक्शंस ग्लोबली। पूरे वर्ल्ड में इलेक्शंस हुए। डेमोक्रेसीज में ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इन द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड वेंट फॉर वोटिंग। हमारे यहाँ भी 2024 में 8 राज्य और यूटीज में इलेक्शंस हुए, जनरल इलेक्शन हुआ। एक अच्छा माहौल रहा। नए कीर्तिमान लोकसभा इलेक्शंस में हमने बनाए। विश्व में मैक्सिमम वोटिंग का परसेंटेज का रिकॉर्ड बना, लोगों की भागीदारी का, महिलाओं की भागीदारी का, वायलेंस फ्री इलेक्शंस का, नो रीपोल्स, रिकॉर्ड सीजर्स, इंड्यूसमेंट फ्री टू द एक्सटेंट इट वाज पॉसिबल, J&K, मणिपुर, LWE एरियाज। सो काफी रिकॉर्ड्स बने और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार से लोकतंत्र और मजबूत होता रहेगा। अनदर लैंडमार्क इज इन द मेकिंग। आज कल हमारी इलेक्टोरल रोल्स रिलीज हुई। आज भी 4 स्टेट में रिलीज हो रही है। वी आर क्रॉसिंग 99 करोड़ वोटर्स। So we are going to be 1 billion voters very soon, nation of 1 billion voters very soon. That's another world record which is in making. But with this SSR, after the declaration by the state of UP, Rajasthan, Punjab and Bihar, which will be declaring their SSR results today, will be crossing 99 crores, first time. महिलाओं की संख्या भी 48 करोड़ से ऊपर पहुंचने जा रही है इस एसएसआर में, which is a very strong indicator and a sense of empowerment for the women of the country. फ्रेंड्स, नए साल में पहली बारी दिल्ली की है और दिल्ली की अपनी एक विरासत है।
एक पूरा देश यहां रिप्रेजेंट होता है। आई मीन यू कैन सी द एंटायर कंट्री इन दिल्ली। मतलब एक विविधता का बिल्कुल एक जागृत नजारा देखने को मिलता है दिल्ली में, किसी भी जगह में चले जाइए। हर कल्चर, हर जगह के लोग आपको यहां मिलते हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिल्लीइट्स की बढ़ जाती है, एंड वी आर श्योर दिल्ली विल दिस टाइम वोट इन लार्जर नंबर्स।